वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी तो बीएड फर्स्ट सेम एंड थर्ड सेम के सिलेबस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज ऑप्शनल पेपर, विच वन इज़ कंपलसरी पेपर एंड प्रैक्टिकल फर्स्ट एंड थर्ड सेम के बारे में एंड हाउ मेनी लेसन प्लान प्रिपेयर। ये आज का हमारा टॉपिक है। बहुत लोग को ये भी नहीं पता रहता कि कंपलसरी पेपर कौन सा है हमारा और प्रैक्टिकल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज ऑप्शनल पेपर इन बीएड फर्स्ट सेम एंड थर्ड सेम। आज हम बात करेंगे हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो बीएड का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं बीएड फर्स्ट सेम में हम कौन कौन से पेपर जो होते हैं कंपलसरी होते हैं, कितने मार्क्स के थ्योरी होते हैं, कितने इंटरनल्स होते हैं। थ्योरी इंटरनल जो होते हैं किस बेस पे होते हैं ये भी हम बात करेंगे। तो दो पेपर जो होते हैं वो कंपलसरी पेपर होते हैं। जैसा कि मैंने एक रविशंकर यूनिवर्सिटी जो है उनसे रिलेटेड एक मैंने वीडियो प्रिपेयर किया था फर्स्ट सेम थर्ड सेम के लिए। तो पहला पेपर हम देख लेते हैं। पेपर 1 फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ये 100 मार्क्स के होते हैं। 80 मार्क्स थ्योरी होते हैं और 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं। इंटरनल जो होते हैं असेसमेंट बेस्ड होते हैं एंड असाइनमेंट बेस्ड होते हैं। ठीक है। सेकेंड पेपर के लिए बात कर लेते हैं। जो सेकेंड पेपर है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, अधिगमकर्ता एवं अधिगम प्रक्रिया। तो ये भी हमारे जो 80 मार्क्स के होते हैं वो थ्योरी होते हैं और 20 मार्क्स के इंटरनल होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल पेपर जिनको पेडागॉजी या पेडागॉजी पार्ट 1 कहा जाता है। पेपर थर्ड होता है ये। इसी का पेपर पार्ट 2 जो होता है वो थर्ड सेम में देखेंगे। तो हम नीचे देखेंगे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, पेडागॉजी ऑफ हिंदी, पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स और पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस एंड लास्ट है पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस। तो ये सब्जेक्ट का चुनाव हम कैसे करते हैं, ये चूज़ हम कैसे करते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हम चूज़ करेंगे तो कैसे चूज़ करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो यूजी में हमारा जो यूजी है बीए वगैरह जो बीए किए हैं है ना या बीएससी किए हैं तो यहाँ पे लिटरेचर रहे तो हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर है ना। कई लोग ऑनर्स लेके पढ़ते हैं, बीए ऑनर्स वगैरह लेके पढ़ते हैं, लेकिन उसमें अगर इंग्लिश लिटरेचर है तो बिल्कुल इंग्लिश ले सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसी का हम पीजी के बारे में। तो जैसे एमए इंग्लिश के साथ में उन्होंने क्या किया है, पीजी किया है, तो वो क्या कर सकते हैं पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश ले सकते हैं या है ना। हिंदी की बात करें तो सेम है। हिंदी लिटरेचर के साथ उन्होंने क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो या हिंदी लिटरेचर के साथ उन्होंने पीजी किया हो तो वो क्या हिंदी ले सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो पीसीबी यहाँ पे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हैं पीसीबी, जिसको पीसीबी ग्रुप कहा जाता है, इनमें से ये तीनों सब्जेक्ट अगर लेके पढ़े हैं तो ये बायोलॉजिकल साइंस पढ़ सकते हैं। लेकिन जो फिजिक्स वाला है वो फिजिकल साइंस पढ़ेंगे है ना। फिजिक्स वाला यहाँ पे केमिस्ट्री और बायो वाले तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो फिजिक्स वाले यहाँ पे फिजिकल साइंस का पेपर दिया हुआ है तो वो फिजिकल साइंस पढ़ेंगे। और हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री और बायो ग्रुप यहाँ पे लिखा है पीजी के लिए है ना। तो केमिस्ट्री और बायो ग्रुप, क्योंकि केमिस्ट्री वालों के लिए केमिकल साइंस का यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो या तो वो मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं या तो बायोलॉजिकल साइंस पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री वाले जो है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बायो ग्रुप, जो जूलॉजी वगैरह होते हैं ये बायो ग्रुप में जो भी आते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो पीसीएम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले जो होते हैं पीसीएम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि फिजिक्स अगर फिजिक्स से रिलेटेड उनको पढ़ना है तो फिजिकल साइंस वो पढ़ सकते हैं है ना। केमिस्ट्री, मैथ्स वाले हैं तो वो मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस जो आर्ट सब्जेक्ट वाले होते हैं, आर्ट सब्जेक्ट में जैसे बीकॉम को भी आर्ट्स में लिया जाता है, एमकॉम को भी आर्ट सब्जेक्ट में लिया जाता है, तो ये लोग क्या करेंगे सोशल साइंस पढ़ेंगे। जैसे एमए हो गया, एमए इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या
म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड हो गया है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट वाले क्या करेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे। और ये भी इनका भी थ्योरी जो होता है 80 मार्क्स के होते हैं, 20 इंटरनल होते हैं। बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल जो है सेम है जैसा रविशंकर का है, उसी प्रकार से हमको 100 नंबर के जो होते हैं हमारे प्रैक्टिकम होते हैं 50-50 मार्क्स के। तो पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, 50 मार्क्स के होते हैं। इसमें प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड में देख लेते हैं मिनिमम 6 चार्ट पेपर ऑन स्कूल कंटेंट्स, मतलब स्कूल बैच, जैसे हम कहना चाहिए अगर अंडर ग्रेजुएट हैं हम तो 6 to 8 क्लास के कोई भी 6 to 8 क्लास, जैसे साइंस सब्जेक्ट के साइंस का आप कोई भी चैप्टर का आप देख सकते हैं। जैसे हमको 6 चार्ट पेपर तैयार करने हैं, है ना। चार्ट पेपर में क्या कह सकते हैं, डायग्राम वगैरह तैयार कर सकते हैं, है ना। जैसे मैथ्स वाले हैं तो हो सकता है हम फार्मूला वगैरह तैयार कर लें, ठीक। मिनिमम 5 सेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी सीट स्कूल कंटेंट। ये ट्रांसपेरेंसी सीट जो होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर में इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है, जिसे OHP भी कहा जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर को OHP कहा जाता है। उस पर हम क्या करते हैं, हमारे ट्रांसपेरेंट सीट को रखते हैं। ट्रांसपेरेंट सीट हैंड रिटन भी हो सकते हैं, आप मार्कर से आप बना सकते हैं और उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, ठीक। तो आगे हम बात कर लेते हैं मिनिमम 2 PPT स्कूल कंटेंट। तो दो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमको तैयार करने होते हैं, वो भी स्कूल कंटेंट बेस्ड होते हैं। आप देखिए जो हम PPT बना रहे हैं, चार्ट पेपर बना रहे हैं, तो ये सारे हमको शो करने का है, तो हम अलग अलग कंटेंट ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम अलग अलग कंटेंट लेंगे तो अलग अलग टॉपिक से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। बाकी एक ही कंटेंट से अगर जैसे चार्ट पेपर बनाते हो या एक ही कंटेंट से आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट सीट आप तैयार कर रहे हो, 2 PPT भी तैयार कर रहे हो, हाँ आपने PPT जो है क्या कर सकते हैं, जो चार्ट पेपर आपने तैयार किया उससे रिलेटेड कर सकते हैं आप, इनको ट्रांसपेरेंट सीट को अदर कंटेंट आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे मिनिमम 1 स्टैटिस्टिक मॉडल टू एड स्कूल टीचिंग एड्स। तो एक मॉडल तैयार करना है, चाहे वर्किंग हो या कह सकते हैं स्टैंडिंग हो, तो एक हम मॉडल तैयार कर लेंगे, वो भी स्कूल बेस्ड, स्कूल कंटेंट बेस्ड रहेगा। दूसरा है हमारा कम्युनिटी एक्टिविटी 50 मार्क्स के। तो इसमें कम्युनिटी एक्टिविटी में होता है कि हमको हमारे जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, उनके आसपास के कोई स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते हैं, वहाँ पे हमको गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे गांव में हमको एक सर्वे करना होता है, सर्वे फॉर्म फिल करना होता है, अवेयरनेस रैली निकालना होता है, प्रोग्राम करना होता है। तो ये हम क्या करते हैं, वहाँ जाओ गांव में जाकर हम करते हैं, है ना। उसके क्या रहता है, 50 मार्क्स होते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं थर्ड सेमेस्टर की बात करें। थर्ड सेमेस्टर में पेपर 8 है, पेडागॉजी पार्ट 2 या पेडागॉजी पार्ट 2 एज पर फर्स्ट सेम। तो मैंने आपको कहा था कि हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े वो पेडागॉजी पार्ट 1 है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे पेडागॉजी पार्ट 2। तो उसी का पार्ट 1, जैसे इंग्लिश पढ़े इंग्लिश पार्ट 1, तो इंग्लिश यहाँ पे पार्ट 2 हो जाएगा। हिंदी पढ़े तो हिंदी पार्ट 1 पढ़े थे, यहाँ पे पार्ट 2 हो जाएगा। मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा, या यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाता है कि पेडागॉजी पार्ट 2, है ना। तो इसी का रहेगा, मैथमेटिक्स पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक। फिजिकल साइंस पार्ट 2 हो जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक। ये भी कितने मार्क्स के होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं, है ना। पेपर 9 बात कर लेते हैं, असेसमेंट इन लर्निंग अधिगम का आकलन, है ना। तो ये जो रविशंकर जो है, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे नई तालीम ला दिया। लेकिन दुर्ग यूनिवर्सिटी है जो पुराने सिलेबस को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हमको असेसमेंट इन लर्निंग ही पढ़ना है, अधिगम का आकलन। ये भी 100 मार्क्स के होते हैं, उसमें थ्योरी जो होते हैं 80 मार्क्स के, और इंटरनल जो मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल देख लेते हैं कितने हैं, 2 बताए गए हैं। एक इंटर्नशिप है 18 वीक्स के, है ना, 18 वीक्स के इंटर्नशिप है जो 100 मार्क्स के होते हैं। और रिफ्लेक्टिव डायरी एंड सुपरवाइजर्स, जो हम एक डायरी तैयार करते हैं, जो ये आपको दुर्ग यूनिवर्सिटी के जो साइट है वहाँ पे आप सिलेबस देखेंगे बीएड का, तो आपको लास्ट में ABCD फॉर्मेट मिलेगा, है ना, ABCD फॉर्मेट मिलेगा। तो उसको आप देखेंगे, उसी के बेस पे रहता है ये रिफ्लेक्टिव डायरी हम जब तैयार करते हैं, ठीक है। ये 50 मार्क्स के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेसन प्लान। तो लेसन प्लान हम कितना बनाए, वैसे दुर्ग यूनिवर्सिटी के साइट पे जो सिलेबस अपलोड हुआ है उसमें कहीं पे लिखा नहीं है कि हमको 18 बनाने, लेकिन 18 वीक्स के हैं तो हमको 18
लेसन प्लान तैयार करने हैं 9th मिडिल 9th हाई का। तो ये भी आप देख लीजिएगा, अगर मिडिल है वहाँ पे इस स्कूल में, हाई नहीं है तो आप दूसरे स्कूल में नहीं जाएंगे, तो उसी स्कूल का आप क्या कर सकते हैं, मिडिल स्कूल का ही आप क्या कर सकते हैं, लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, टोटल 18 बनाने हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो हेमचंद यूनिवर्सिटी जो है उसके बीएड फर्स्ट सेम एंड थर्ड सेम में जो हम ऑप्शनल पेपर होते हैं, विषयों का कैसे हम चुनाव करते हैं, इसके बारे में मतलब मैंने बताया आपको। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।